हम लोग चोर चुहार लुच्चा लफंगा थोड़ी ना है। एक विद्यार्थी है, मेहनत करके पढ़ रहे हैं और मेहनत से ईमानदारी से परीक्षा लेना पड़ेगा आयोग को। और ये लोकतंत्र है, ये कोई राजतंत्र नहीं है जो किसी की तानाशाही और मनमानी चलेगी। अभी तो सब जानते हैं कि बापू सभागार में धांधली हुआ, लेकिन बहुत से जगह पर, बेगूसराय हो गया, लखीसराय हो गया, बहुत से जगह पे, हाँ बहुत जगह पे हुआ है धांधली। लेकिन हम लोग के पास पूरा सबूत के साथ हम लोग यहाँ रखे हुए हैं, जो कि सब सबूत है हम लोग के पास। प्रोटेस्ट जारी होगा री एग्जाम का, जब तक हमको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि री एग्जाम होगा, तो ये शिक्षा का सत्याग्रह है। जैसे गांधी जी सत्याग्रह चालू किए थे, ये शिक्षा का सत्याग्रह है। जांच हो पूरे मामले की आर्थिक अपराध इकाई से या सीबीआई से, और पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, री एग्जाम कराया जाए, चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए। बिहार के बच्चों को ये कम न आके एक कविता है कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, केवल दो नर ना रघाएंगे, धृतराष्ट्र बुद्धि सुख पाएंगे। वही बात है कि हम सारे बच्चों की ये डिमांड है, हम लोग तब तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक बीपीएससी री एग्जाम कंडक्ट नहीं करा लेती है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संदीप सिंह। कि बीते 13 दिसंबर को पटना के साथ साथ आपको बता दें कि पूरे बिहार में 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, लेकिन पटना के बापू परीक्षा परिसर में जो घटना हुई, जो हंगामा हुआ, उसके बाद देखिए वहाँ की परीक्षा जो है उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन देखिए उस घटना को लेकर के एक टीम का गठन हुआ और देखिए वो टीम जो है लगातार छापेमारी कर रही है। और छापेमारी के दौरान आपको बता दें कि आज एक छात्र की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही साथ उस छात्र के यहाँ से एक प्रश्न पत्र का बंडल भी गिरफ्तार हुआ है। उस गिरफ्तारी को लेकर के हम सीधे बातचीत करेंगे तमाम जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दिया बीपीएससी 17वीं अब की प्रारंभिक परीक्षा, वो पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पर हैं। पिछले 2 दिनों से डटे हुए हैं, काफ़ी ठंड है, रात का समय है। इन्हीं सब छात्रों से हम जानेंगे उस गिरफ्तारी को लेकर के छात्रों का क्या कहना है, क्या कहेंगे। जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है आज एक छात्रों की, कैसे देखते हैं? वो छात्र का जो गिरफ्तारी हुआ है ना, तो उस सब के संबंध में हम लोग को तो जानकारी नहीं है। अभी न्यूज़ पे ही देखे किस तरह का मामला है। जैसे कि बताया जा रहा है कि उसके पास प्रश्न पत्र का बंडल मिला है, तो वो मामला फिर तहकीकात वाली हो जाती है, इसीलिए उस पर कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं है, ठीक है ना। और रही बात बीपीएससी के पूरे मामले का बात, तो बीपीएससी तो पूरा पोल खोल गया है कि बीपीएससी में धांधली, सेटिंग और भ्रष्टाचार हुआ है। क्योंकि कुछ जो कोचिंग संस्थान हैं जिसके पूरा टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन हूबहू ऑप्शन सहित मिल रहा है, और ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस चीज़ पे हम लोग अभी देख रहे हैं और इसका पूरा पोल खोल किया जाएगा, है ना। और लगातार छापेमारी चल रही है, गिरफ्तारी भी हो गई है। गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? साथ साथ आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? क्यों डर लगेगा? हम लोग पूरी सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं, और ये आंदोलन गांधीवादी तरीका से सत्य और अहिंसा के माध्यम से सत्याग्रह चल रहा है। तो इसमें डरने का क्या बात? हम लोग चोर चुहार लुच्चा लफंगा थोड़ी ना है। एक विद्यार्थी है, मेहनत करके पढ़ रहे हैं और मेहनत से ईमानदारी से परीक्षा लेना पड़ेगा आयोग को। और ये लोकतंत्र है, ये कोई राजतंत्र नहीं है जो किसी की तानाशाही और मनमानी चलेगी। तानाशाही और मनमानी चलेगी तो हम लोग ऐसे ही आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, और सत्य और सही तरीका से आयोग को अपना जो है सो काम करना पड़ेगा। किसी के पक्ष में बेईमानी तरीका से धांधली सेटिंग से काम करेगा तो हम लोग विरोध करेंगे। देखिए और कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज एक छात्र की गिरफ्तारी हुई है, छापेमारी के दौरान एक प्रश्न पत्र का बंडल भी बरामद हुआ है, गिरफ्तारी कैसे देखते हैं? यही हुआ है ना कि चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। हाँ, चोरी ऊपर से सीना जोड़ी का मतलब क्या हो गया? एक तो हम लोग अच्छे से एग्जाम दे रहे हैं, सब स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं टाइमली, और ऊपर से वो धांधली कर रहा है। बीपीएससी धांधली कर रहा है, तो हम लोग को यहाँ घटा है। कितना स्टूडेंट को कॉपी टाइम पे नहीं मिला, आधा घंटे बाद मिला, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। इससे क्या हो गया? वही बापू सभागार में ही सबसे, अभी तो सब जानते हैं कि बापू सभागार में धांधली हुआ, लेकिन बहुत से जगह पर, बेगूसराय हो गया, लखीसराय हो गया, बहुत से जगह पे, हाँ बहुत जगह पे हुआ है धांधली। लेकिन हम लोग के पास पूरा सबूत के साथ हम लोग यहाँ रखे हुए हैं, जो कि सब सबूत है हम लोग के पास। पूरा सबूत है हम लोग के पास। चेहरा तो हम लोग तो नहीं पहचान रहे हैं जो भी हो, लेकिन बीपीएससी यहाँ पे जो सर हम लोग को बताए गए हैं कि मतलब कल तक हम लोग प्रोटेस्ट रोकने वाले नहीं हैं। जब तक प्रोटेस्ट जारी होगा री एग्जाम का, जब तक हमको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि री एग्जाम होगा, तो ये शिक्षा का सत्याग्रह है। जैसे गांधी जी सत्याग्रह चालू किए थे, ये शिक्षा का सत्याग्रह है। और हम लोग बिना कोई इधर हलचल, इधर उधर अशांति किससे नहीं कर रहे हैं, शांत होकर के कर रहे हैं।
हिंसा भी नहीं हुआ है और अहिंसा के थ्रू गिरफ्तारी कैसे देखते हैं जिस प्रकार से आज एक छात्र की गिरफ्तारी हुई है? देखिए वो उनकी वो आर्थिक अपराध इकाई का मामला है ना। वो उनका काम है, वो अपना काम करते रहें। हमारी जो मांग है अभी कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, इसमें धांधली हुआ है, वो जो है सो अब वो बीपीएससी के चेयरमैन री एग्ज़ाम कराएं, क्योंकि यही हम सारे बच्चों की डिमांड है। यहाँ हम लोग कल से डटे हुए हैं, है ना। सारे हमारी बहनें भाई सब इकट्ठे हुए हैं। और ये एक कविता है कि जो है सो आपको कि बिहारी का डिफिनेशन ही होता है, बी फॉर ब्रिलियंट, आई फॉर इंटेलिजेंट, एच फॉर ऑनेस्ट, ए फॉर एबिलिटी, आर फॉर रॉयल, आई फॉर आइडियल इज द डिफिनेशन ऑफ बिहारी। बिहार के बच्चों को ये कम न आके एक कविता है कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, केवल दो नर नार अघाएंगे, धृतराष्ट्र बुद्धि सुख पाएंगे। वही बात है कि हम सारे बच्चों की ये डिमांड है। हम लोग तब तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक बीपीएससी री एग्जाम कंडक्ट नहीं करा लेती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा क्या कहते हैं जिस प्रकार से आज एक छात्र की गिरफ्तारी हुई है, छापेमारी के दौरान एक बंडल भी बरामद हुआ है, गिरफ्तारी कैसे देखते हैं? देखिए ये तो कोर्ट का मामला है, अब ये तो कोर्ट जस्टिस करेगी और ये एक तरह से लोकतंत्र का भी हत्या है। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि किसी के साथ इनजस्टिस होना नहीं चाहिए, अगर वो बेकसूर है तो वो आज न कल वो कोर्ट से बरी हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का मामला है री एग्ज़ाम का, तो जहाँ बाबू परिसर जो एक एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा स्थल है, वहाँ 10 से 12 हज़ार का स्ट्रेंथ है। और वहाँ अगर मान लिया जाए कि एग्ज़ाम में किसी भी तरह का धांधली होती है, तो समझिए कि ऐसे ऐसे इंडिविजुअल अगर कोई सेंटर को देखा जाए तो 15 से 18 सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। और 15 से 11 सेंटर का अगर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो पूरे बिहार का एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। 67वीं में 2 से 3 सेंटर पर खबरें आई थी और पेपर लीक हुई थी और पूरे बिहार में पेपर को रद्द कर दिया गया था। और यहाँ 15 से 16 सेंटर का एग्जाम कैंसिल हो रहा है। आप बाबू परिसर को एक एग्जाम सेंटर की तरह ट्रीट नहीं कीजिए, ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात हुई कि कुछ बच्चों को जो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, समस्तीपुर, लखीसराय या खगड़िया का न्यूज़ है, दानापुर का न्यूज़ है या बक्सर का न्यूज़ है, ये अलग अलग जगहों पे क्वेश्चन पेपर लेट से मिला और पेपर वायरल हुआ। ये सबको संज्ञान में लेते हुए बीपीएससी चेयरमैन से अनुरोध है कि पेपर को फिर से री एग्जाम कराया जाए। एग्जाम कराया जाए। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार डटे हुए हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार भी यहाँ पर है, उससे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जिस प्रकार से एक छात्र की गिरफ्तारी हुई है छापेमारी के दौरान, कहा जा रहा है बीपीएससी के ही वो अभ्यर्थी थे और एक बंडल भी मिला है प्रश्न पत्र का, कैसे देखते हैं? देखिए अब बंडल मिला है तो पुलिस अपना जांच करेगी कि बंडल उसके पास कहाँ से आया नहीं आया। ये तो इसमें तो मैं नहीं कुछ बोल सकता, क्योंकि अब बंडल तो किसी के पास नहीं। अब क्या मामला है ये तो पुलिस जानकारी देगी इस बारे में। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बीपीएससी को अभ्यर्थियों के साथ संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। अगर कोई अभ्यर्थी को क्वेश्चन नहीं मिला 1 घंटा या आधा घंटा, अगर वो बाहर आकर अपनी बात रख रहे हैं मीडिया में, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बाकी अब बंडल के बारे में तो हमें जानकारी गठन किया है और टीम लगातार छानबीन भी कर रही, छापेमारी भी कर रही है हर जगह, एक एक करके सबको चिन्हित करके गिरफ्तार कर। देखिए अब कानून के हिसाब से क्या सही है नहीं है, पुलिस अपना वो कर रही है, तो उस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि अब पुलिस की कार्रवाई है। मान लीजिए किसी के पास बंडल मिला तो ये तो जांच होना चाहिए कि बंडल कहाँ से आया। ये तो जांच निश्चित होना चाहिए कि उसके पास बंडल कहाँ से क्वेश्चन का आया। तो ये सब पुलिस का काम है, अपना पुलिस कर रही है। बयान दे रहे थे, सब पहले कह रहे थे कि विरोध करने का तरीका था, कुछ प्रश्न पत्र जो इधर उधर कर रहे थे वो आरएम सीट दिखा रहे थे। क्या प्रश्न? चलिए फिर से प्रश्न कर दीजिए। कुछ छात्र का कहना था कि विरोध जता रहे थे, प्रश्न पत्र लेकर के ओआरएम सीट दिखा करके विरोध जता रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से अब छापेमारी कर गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि आप लोग जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी को कैसे देखें? देखिए अब ये तो हम नहीं कह सकते, बंडल वाली बात है तो पुलिस ही बता पाएगी कि क्या मामला है। ये इसमें हम नहीं कुछ कह सकते। आंदोलन कब तक जारी रहेगा? आंदोलन हम लोग का जो है कि जांच हो पूरे मामले की, आर्थिक अपराध इकाई से या सीबीआई से, और पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, री एग्जाम कराया जाए, चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग का आंदोलन है। जब तक डिमांड पूरा नहीं होता है आंदोलन जारी रहेगा। देखिए छात्र नेता दिलीप कुमार साहब कह रहे हैं कि तमाम चीज़ को जांच किया जाए, आंदोलन जारी रहेगा। और छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर के कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है और जो भी गलत होगा सही होगा वो पुलिस अपना जानेंगे। कानून की प्रक्रिया होती है, उस अनुसार से अगर किसी के पास बंडल मिला तो पुलिस अपना काम कर रही है, उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आंदोलन जो है वो जारी रहेगा जब तक बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो रिजाइन नहीं देते हैं। साथ ही साथ री एग्ज़ाम का जब तक नोटिस नहीं आता है, री एग्ज़ाम करने की जब तक बात नहीं का सामने आती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्या कुछ करते छात्र नेता दिलीप के साथ साथ और तमाम जो छात्र हैं वो आप सुन रहे थे। आप राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।